जी। और हमारे साथ एक और दर्शक हैं, नीलम जी, माफ कीजिएगा, रेणु जी हैं जबलपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। बताएं रेणु जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ गुरु जी प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान रेणु जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए रेणु जी प्लीज। जी सर, टीवी का वॉल्यूम मैं कम कर दे रही हूँ। सर मैं रेणु पाठक बोल रही हूँ जबलपुर से। सर मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1972। जी। सर टाइम है 4:45 बजे शाम का, और प्लेस है अंबरनाथ, महाराष्ट्र, अंबरनाथ महाराष्ट्र। ठीक ठीक जी। सवाल? सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि मैं अपने करियर को लेके बहुत परेशान हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब से हूँ, बट मैं फिर भी अपने करियर के लिए ही मैंने सिस्टम एनालिस्ट पोस्ट पे भरा हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं ये अपने इसमें करियर में कंप्यूटर लाइन पे हूँ, मैंने एमसीए करके रखा है, तो मेरे को आगे कंप्यूटर लाइन पे जाना चाहिए कि या फिर मुझे पीएससी लाइन पे जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे इन-लॉ से मेरे संबंध अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं सर, इसको मैं कैसे ठीक रख सकती हूँ। और तीसरा सर मेरी राशि कौन सी है? जी जी, आपकी राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि आपकी है। आपके चंद्रमा जो हैं वो वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र में थे जब आपका जन्म हुआ, तो आप वृषभ राशि को नोट किया करें। और उसके साथ शनिदेव विराजमान है, इसकी वजह से मन में नकारात्मक सोच बहुत आती है आपके, इससे बच के चलें। काले नीले गहरे रंग के वस्त्र जो है वो धारण ना करें। आपके ससुराल पक्ष में मंगल और सूर्य विराजमान है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास होता रहता है आपको। आप उसको निजात पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ की स्थिति बनेगी, शांति की स्थिति बनेगी। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आपके लिए कंप्यूटर्स अच्छा है, लेकिन आपको एक पन्ना रत्न अगर आप धारण करती हैं तो वह आपको मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कंप्यूटर्स की फील्ड में अच्छा रखेगा, क्योंकि जो पन्ना है वो एक शीतल रत्न है और वो आपके मन को भी और आपकी प्रोफेशन और भाग्य को भी उन्नति देने वाला साबित होगा। दिल्ली से रीता है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। रीता जी बताइए। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम रीता है। मैं अपनी दीदी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च जी 1985, शाम के 6:05 जी जी। उनकी शादी कब होगी और कहाँ जन्म हुआ इनका? और उनका जन्म स्थान रीता जी कहाँ है? होगा रीता जी आपका जन्म स्थान कहाँ? दिल्ली का है जी। और सवाल दोबारा रिपीट करें। उनकी शादी कब होगी और उनका होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, और क्या क्या काम करता होगा, किस नाम का होगा, किस राशि का होगा, जी कब शादी होगी? बहुत सारे प्रश्न आपके हैं। 5 जून 2012 के उपरांत विवाह के योग अच्छे हैं, प्रबल हैं। प्रोफेशनल फील्ड से होंगे इनके, जो आपकी दीदी के जो हस्बैंड हैं। विशेष तौर पर शनिदेव की स्थिति ऐसी बनी हुई है और सुंदर योग बन रहा है 5 जून के बाद, इसके लिए अग्रसर हो सकते हैं। इनके लिए उत्तम रहेगा कि ये मेष राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि के व्यक्ति से अगर शादी करती हैं तो विशेष तौर पर फलदायी सिद्ध होगा ये। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का राशिफल आइए देख लेते हैं। जी, वृश्चिक राशि आपकी है, तो वृश्चिक राशि के आप सभी जातकों के लिए आज थोड़ा परिवार को समय देना जरूरी है। पीतल की वस्तु खरीदें तो शुभ लाभ होता रहेगा। शुभ रंग सफेद है। भाग्य बल 53% से साथ दे रहा है, प्रतिशत से लाभ होगा। मध्यम चल रहा है तो उसके लिए सफेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अपनी राशि के अनुसार आपको चांदी खरीदनी चाहिए आज, और सोना भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए उत्तम समय जो है 11:30 से लेकर के 1:30 तक का जो समय है, विशेष तौर पर यह अच्छा समय है। इस दौरान आप वृश्चिक राशि वाले लोग चांदी का या सोने का संग्रह करते हैं या पीतल की वस्तु का संग्रह करते हैं तो लाभदायक सिद्ध होगा जी। और आइए अब वक्त है 11 शहर 11 उपाय जानने का। बहुत ध्यान से देखिए कहां रहते हैं आप, और आपका शहर और आपके लिए क्या है खास उपाय। बहुत ध्यान से देखिए। आज है अक्षय तृतीया और आज है अन्नपुच मुहूर्त, बहुत सुंदर मुहूर्त है। आज है लक्ष्मी और विष्णु का दिन, विशेष तौर पर उनकी पूजा का दिन। विशेष तौर पर धन, आयु और ऐश्वर्य तीनों बढ़े,
आइए देखें आपके शहर के अनुसार किस तरह आप बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप इनका उपाय कर सकते हैं। कानपुर में रहने वाले लोग जो हैं, आइए देखें क्या उपाय करें आज के दिन। मां लक्ष्मी को विशेष तौर पर 5 नारियल अर्पित करें पूरी श्रद्धा के साथ, तो धन, आयु और ऐश्वर्य में वृद्धि को प्राप्त करेंगे आप। इसी तरह आइए देखें फरीदकोट के लोग हैं, मां लक्ष्मी को 5 सेब अर्पित करें पूरी श्रद्धा और भक्ति से, विशेष तौर पर लाभ होगा। अक्षय दिन है, अखंड जो पुण्य की प्राप्ति आपको हो रही है। मालदा में रहने वाले लोग जो हैं, मां लक्ष्मी को 5 चीकू चढ़ाएं, लाभ की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार मुंबई में देखें कि आज आप मुंबई के लोग क्या करें, मां लक्ष्मी को 5 कमल के फूल अर्पित करें पूरी श्रद्धा के साथ, ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए। धन, आयु और ऐश्वर्य में वृद्धि का एहसास आपको होगा। इसी प्रकार से फरीदाबाद में रहने वाले लोग जो हैं, आइए देखें, मां लक्ष्मी को 5 बताशे चढ़ाते हैं तो विशेष तौर पर आपकी आयु को, धन को और ऐश्वर्य को वृद्धि देने वाला है। आइए देखें इसी प्रकार दिल्ली में रहने वाले लोग, आप सभी लोग क्या करें, मां लक्ष्मी को 5 चुनरी चढ़ाते हैं तो विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आइए देखें विशाखापट्टनम में जो रहने वाले लोग हैं, आज मां लक्ष्मी को क्या चढ़ा दें, 5 सफेद फूल चढ़ाते हैं तो विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनेगी। आइए देखें बिलासपुर में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या करें, मां लक्ष्मी को 5 लौंग पूरी श्रद्धा से अर्पित करें, विशेष तौर पर जो दुख, तकलीफें, रुकावटें जीवन में थी वो दूर हटेंगी, धन, आयु, ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसी प्रकार से बाराबांकी में जो लोग रहते हैं, आप आइए देखें क्या करें, मां लक्ष्मी को 5 पेड़े चढ़ाएं, वो अच्छे हैं, आपके लिए शुभदायक सिद्ध होंगे। देहरादून में रहने वाले जो लोग हैं वो मां लक्ष्मी को 5 गेंदे के फूल अर्पित करें, आयु, धन और ऐश्वर्य तीनों में वृद्धि होगी। उदयपुर में जो लोग रहते हैं विशेष तौर पर नोट करें कि मां लक्ष्मी को 5 छोटी इलायची व मिश्री, ये दोनों का जो समर्पण करते हैं तो विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनेगी, आयु में, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। जी, अंजू हैं गंगानगर से, उनका सवाल ले लेते हैं। अंजू बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा सनम 23/9/87 का है, 1987। मैं गंगानगर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, मेरे हस्बैंड जेल में हैं, उनके लिए पूछना था। समय, आपका समय क्या है? अपने हस्बैंड का डिटेल बताइए। उनका नाम है सिर्फ रुपेश और पिंटू, जन्म डेट नहीं है। अच्छा, आप अपना बर्थ टाइम बताइए। बस टाइम 10:20 है। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड जेल में है इस टाइम, उनके लिए पता करना था। तो उनकी बाहर कब तक आएंगे, जमानत कब आएगी? जोधपुर अपील लगा रखी है जमानत के लिए। जी, इनकी आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक इस समय जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल डिप्रेशन और दिक्कत की है। इस समय 18 फरवरी 2014 तक की जो स्थिति है ये कठिन है आपके लिए। इस दौरान अगर वो ठीक हैं, आपके हस्बैंड, उन्होंने गलती नहीं की है और वो बाहर आना चाह रहे हैं इस दौरान, तो आप रुद्राभिषेक करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी अवश्य। अगर उनकी गलती है तो इस समय उनके लिए और भी कठिन समय है। राहु में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है जो आपको कठिनाई का सामना करना होगा। 18 फरवरी 2014 तक का समय कठिन है आपके लिए। जी, और अब वक्त हो गया भाग्य कुंजी का। मानसिक परेशानी से अगर आप पीड़ित रहते हैं और आपको लगता है कि इससे निजात नहीं हो रही है और भाग्य नहीं बढ़ रहा है और अड़चने भी खूब आ रही हैं, तो इस उपाय को आप कोशिश करें और लाभ होगा आपको। शनिवार को सुबह से शाम तक, रात तक पूरा दिन तिल के तेल का पंचमुखी दीपक हनुमान जी के चित्र के सामने जलाकर रख दें। इस दीपक को पूरा दिन जलने दें। सुबह सूर्योदय के समय ही इसको जला दें और शाम को हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पर गुड़ और चने का भोग लगाकर इसे गरीबों में बांट दें। विशेष तौर पर मानसिक तौर पर जो आपको परेशानी हो रही थी, कष्ट हो रहा था, उससे तो निजात मिलेगी ही, कोई अड़चने जो जीवन में थी उनसे भी निजात मिलेगी। शनि के जो प्रकोप दोष हैं वो शांत होंगे। ठीक इसी के साथ साथ भगवान हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक करें, लाभ होगा। जी, और आइए वक्त है गुलिक काल जानने का। तो क्या है गुलिक काल, बहुत ध्यान से देखिए। बुधवार का दिन कल और गुलिक काल शुभ समय, ऐसा समय जो आपको संपन्नता की तरफ अग्रसर कर दे, इसे नोट करें आप। 10:30 बजे से लेकर के पूरे 12 बजे तक का जो समय है ये गुलिक काल का समय रहेगा। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी आपको। और दिल्ली से गौरी हैं हमारे साथ एक दर्शक, उनका सवाल ले लेते हैं। बताएं गौरी, क्या जानना चाहते हैं आप?
जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा मकान कब तक बनेगा। मेरे पति का नाम शंभू है और मेरा नाम गौरी है। डेट ऑफ बर्थ? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1981। जी सर, समय तो मुझे ठीक से पता नहीं है। सुबह का समय है, 5 से 6 बजे के बीच का। जी जी अभी इस समय कुछ कठिनाई है दिखाई दे रही है। जो घर को बनाने वाली जो स्थिति है वो 2014 में जाकर के जून के महीने के बाद आ रही है। उससे पहले अगर बना भी तो वो आपके मन के अनुकूल नहीं होगा। 2014 जून के बाद उपरांत आपके लिए सुंदर घर बनने के योग है। चलिए, और अब अगली राशि धनु राशि। धनु राशि का राशिफल बहुत ध्यान से देखिए। जी, धनुराशि आपकी है तो विशेष तौर पर सभी धनुराशि वाले ध्यान से सुने कि नौकरी में प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे आपको, और सोने की वस्तु खरीदेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी आज। शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य बल 78% से साथ दे रहा है। तो आइए देखें क्या वो समय है जिस समय में आप सोने की वस्तु खरीद सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं सोने का। लाभ देने वाला ये आपको सिद्ध हो। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक का जो समय है, इस बीच में अगर आप सोना खरीदते हैं तो ये लाभप्रद साबित होगा। अक्षय तृतीया तो है ही, शुभ समय भी आपके साथ है, तो ये अखंड आपको संपत्ति देने वाला साबित होगा। आसनसोल से प्रिया है हमारे साथ। प्रिया, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान मैं प्रिया जी। आसनसोल प्रिया बोली हूँ और मेरे डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, सावन महीना में जन्म हुआ है। सवाल पूछें। सुबह 5 के 6 के बीच। जी, सवाल क्या है आपका? और मेरा सवाल है, मेरा पहला शादी हो गया था, मेरा आज इस दुनिया में नहीं है, और मेरा दूसरा शादी होगा या नहीं। जी, दूसरे विवाह की जो स्थिति है इस साल जुलाई के महीने के बाद बन रही है। उससे पहले थोड़ी कठिनाइयां हैं, तो निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। जुलाई के उपरांत आपके जीवन में जो है खुशियां बढ़ेंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और राशियों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन 2 बजे क्या है आपके लिए खास, आप देखिए, हम फौरन हाजिर होते हैं। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. Colgate 360 Surround, जिसका डिजाइन है सबसे एडवांस टूथब्रश बनने के लिए। इसका लक्ष्य है दांतों की सफाई से कुछ बढ़कर। इसके सराउंड क्लीन ब्रिसल्स रैप अराउंड टंग एंड चीक क्लीनर मुंह के उन भागों की सफाई भी करें जो अन्य टूथब्रश छोड़ सकते हैं। कीटाणुओं सावधान, कीटाणुओं मैं आ गया। कोलगेट 360 सराउंड, दांतों की सफाई से कुछ बढ़कर। कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। स्वागत है आपका एक बार फिर, और आइए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो आइए मकर राशि का राशिफल आप देखिए। जी, मकर राशि के आप हैं तो विशेष तौर पर नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते हैं तो वो उत्तम साबित होगा आपके लिए। शुभ रंग है काला, और भाग्य बल 89% से साथ देगा। दिन तरक्की देगा, आनंदित करेगा आपको। आपकी मकर राशि है तो देखें कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा है आपकी राशि अनुसार, जिस समय आप चांदी का संग्रह कर सकते हैं। आइए देखें, शाम को 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय है, ये समय उत्तम है आपके लिए संग्रह करने के लिए चांदी का, क्योंकि जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है वो शनिदेव है, और संध्या के समय ये मजबूत रहेंगे। इस दौरान चांदी का संग्रह करें, लाभ होगा। दिल्ली से कॉलर है सुचि, उनका सवाल ले लेते हैं। बताएं सुचि जी, क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्ते आचार्य जी। आयुष्मान मेरा ये प्रश्न अपने पति के लिए है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर और 1970, सवेरे के 6 बजे, और जन्म स्थान है कानपुर।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनका तबादला जो है पिछले साल दिल्ली हो गया, क्या ये उनके लिए उचित है? और उन्होंने गोमेद रतन पहना हुआ है। मैं चाहती हूँ जहाँ पर उनकी उन्नति तरक्की हो उधर है। हम लोग लखनऊ से शिफ्ट हुए हैं, अगर लखनऊ ज्यादा तरक्की है तो क्या वापस आ जाए? मैं उनके भविष्य के लिए कोई